इस वक्त पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिकी हुई है और इसीलिए आज चर्चा इसी की, क्योंकि अमेरिका और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। सिर्फ एक चिंगारी और एक ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जिसका असर निश्चित रूप से पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तक ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को महंगाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने इस प्रदर्शन को ईरान वर्सेस अमेरिका बना दिया है और हालात यह है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर बमबारी शुरू कर सकता है। अमेरिका का यह रुख प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरान सरकार की सख्ती को लेकर है। इतिहास गवाह है कि जब भी ईरान की इस्लामिक व्यवस्था या उससे कट्टरपंथी नियमों के खिलाफ आवाजें उठी हैं, तो इन आवाजों को ईरान ने बंदूकों के दम पर दबा दिया है। साल 2022 जब हिजाब का मामला, आपको याद होगा, हिजाब के मामले में महसा अमीनी की मौत ने लोगों का गुस्सा भड़काया था, तब के प्रदर्शनों में करीब 500 लोग मारे गए थे। और अब की बार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहे जेनजी आंदोलन में अभी तक 544 लोग मारे जा चुके हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि इस आंदोलन में अब तक 496 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। यही नहीं, 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को ईरान ने हिरासत में रखा हुआ है। ईरान ने अपने यहां होने वाले तमाम विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल की साजिश बताया है और अब तो वो अपने ही देश के प्रदर्शनकारी नागरिकों को आतंकवादी कहने लगे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी माना है। उनका कहना है कि प्रदर्शन कर रहे आतंकी सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये लोग ईरान के सुरक्षा बलों और आम लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान सरकार के पास ऐसे कई वीडियोस हैं, हम आपको दिखाएंगे, जिनमें यह दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों को हथियार बांटे गए। हथियारों के जरिए ईरान को गृह युद्ध में झोंकने का षड्यंत्र किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसी से जुड़े वीडियो शेयर किए जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों में झड़पें हो रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान कह रहे हैं कि ईरान में दंगे भड़काने के पीछे अमेरिका का हाथ है, इजराइल का हाथ है। उनका आरोप क्या है? वो ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान में अराजकता फैला रहे हैं, क्योंकि ईरान से जबरदस्त अमेरिका की दुश्मनी है और ईरान को माना जाता है कि वो रशिया और चाइना के करीब है। ये कह रहे हैं वो कि प्रदर्शन करने वाले ईरानी नागरिकों को चेतावनी उन्होंने बाकायदा दी है कि बातचीत की टेबल पर आए, क्योंकि ईरान सरकार दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और देखिए, इन बयानबाजियों के बीच ईरान की संसद का एक वीडियो वायरल है जिसमें सदन के अंदर ईरान के नेता अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे हैं। ये प्रतिक्रिया अमेरिका के उस रुख पर आई जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बमबारी कर सकता है। ईरान की संसद में डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए। अब ईरान में हो रहे प्रदर्शन अमेरिका के लिए एक सुनहरा मौका है। वही अमेरिका जो ईरान के साथ दुश्मनी कई बार ले चुका है और इस वक्त भी रखता है, वो जेनजी आंदोलन के बहाने ईरान की मौजूदा सरकार, राजनीतिक सत्ता को पलटने की कोशिश में लगा है। 28 दिसंबर से चल रहे इस आंदोलन को अमेरिकी राष्ट्रपति का खुलकर समर्थन है। वो प्रदर्शनकारियों को पूरी मदद का भरोसा दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब अमेरिका एक मौके की तलाश में है। वो आज रात भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है कि अब खामनेई के लिए मुश्किलें बहुत विशाल हो चुकी हैं। वो ईरान पर हमला करने की रणनीति इस वक्त अमेरिका तैयार कर चुका है और ये खबरें एक खास मीटिंग के बाद सामने आई जिसमें ट्रंप को ईरान पर हमले के तरीकों से जुड़ी ब्रीफिंग दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित हमलों से जुड़े रणनीतिक विकल्प बताए। ऐसा माना जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना है कि ईरान पर हमला कब और किस तरह से किया जाए। यानी अमेरिकी सेना तैयार है, बटन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। अभी 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जेनजी आंदोलन को लेकर ट्रूथ सोशल पर युद्ध से जुड़ा एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने लिखा था कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, अमेरिका उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसका मतलब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के इसी ट्वीट ने ईरान को भड़का दिया। अब दोनों देश खुलकर एक दूसरे पर हमले की चेतावनियां दे रहे हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि जिन लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए था वो मारे गए हैं। ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में धमकी दी कि ईरान के नेता हिंसा के दम पर शासन चला रहे हैं। अमेरिकी सेना बहुत गंभीरता से हालात पर नजर रखे हुए है, बड़ा एक्शन की सोच रही है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent
if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. ईरान पर अमेरिका के हमले की योजना को लेकर ट्रंप के करीबी ने भी आज एक बड़ा संकेत दिया। आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो सुना ही। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी नजर है। ट्रंप के करीबी और यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा नहीं है और ईरान के लोगों को जल्दी ही आजादी मिलने वाली है। ये आपके सामने इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पोस्ट जो उन्होंने कहा है और सीधे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ओबामा नहीं है, यानी शांति नहीं रहेगी, अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान के प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े अमेरिका के दावों ने ईरान को आतंकित कर दिया है। पिछले 2 से 3 दिनों में ट्रंप कई बार ईरान पर हमले को लेकर तीखे बयान देते आ रहे हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान उनकी धमकियों को गंभीरता से लेगा। तो इस सवाल का जो जवाब दिया गया वो ईरान पर बड़े हमले का संकेत था। ट्रंप ने कहा सुलेमानी, बगदादी और ईरान के परमाणु ठिकाने के खत्म होने के बाद इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। ट्रंप के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मन बना चुके हैं, बस ईरान की किसी एक गलती का इंतजार कर। I think so. Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out. Don't you think, and then you just had Venezuela, don't you think, she says, CNN, do you think they take your threat seriously? Wouldn't you say they do after all of the things we've done? What a stupid question. अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों ने ईरान में हंगामा मचा दिया है। ईरान के सुरक्षा बल द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिका को पलटवार की धमकी दी। वो अमेरिका की इन धमकियों को ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल के तौर पर देख रही है। आईआरजीसी ने अमेरिका की इन धमकियों को पिछले साल जून में हुए 12 डे वॉर की हार का बदला बताया। पिछले साल की बात है, 13 जून से लेकर 24 जून के बीच इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, अगर आपको याद हो। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों का काफी नुकसान हुआ था। इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इसके सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजराइल का कहना था कि वो ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। दोनों देशों के बीच इस युद्ध में फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन से हमले हुए। इस युद्ध का अंत अमेरिका के दखल के बाद हुआ और यह दखल धमाकेदार था। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। आपके सामने कुछ गूगल पिक्चर्स हम रख रहे हैं जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के हैं। अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, अपना तेवर का प्रदर्शन किया, ईरान और इजराइल से संघर्ष विराम की घोषणा करवा दी इस अटैक के दम पर। इस युद्ध में इजराइल अपनी जीत के दावे करता और ईरान खुद को विजयी बताता है। इसीलिए आईआरजीसी का जो उनका सैन्य है आरोप लगा रहा है कि अमेरिका और इजराइल 12 डे वॉर जो उस वक्त 12 दिन का युद्ध हुआ था उसकी हार का बदला लेने के लिए ईरान में अराजकता फैला रहे हैं। आईआरजीसी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई उन सैन्य ठिकानों पर होगी जो ईरान के आसपास के देशों में मौजूद है। अब इसको समझिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 19 सैन्य बेसेस है। क्या कह रहा है ईरान? ईरान कह रहा है कि वो सीधा अमेरिका पर हमला नहीं करेगा बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों में जितने भी अमेरिका के सेंटर्स हैं, सैन्य बेसेस हैं, उन पर हमला करेगा। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी कहां कहां पर है। इसी में आप देखेंगे हमने तीनों यहां साइन बनाया हुआ है। एक बार आ जाइए। एयरबेस के लिए प्लेन बना हुआ है, जूम इन कीजिए। एयरबेस के लिए प्लेन बना हुआ है, नेवल फैसिलिटी के लिए ये एंकर बना हुआ है और आउटपोस्ट के लिए ये फ्लैग हमने लगाया है अमेरिकन सिक्योरिटी पोस्ट। उसी मुताबिक हम आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 19 सैन्य बेसेस हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने कहां हैं? बहरीन, कतर, एक एक करके तमाम देशों को देखिए। बहरीन में आप देख रहे हैं एयरबेस, कतर में भी एयरबेस है, कुवैत में भी एयरबेस है और ऐसे ही सऊदी अरब में भी आप एयरबेसेस देख रहे हैं। इधर आप देखिए जॉर्डन जहां पर एयरबेस है। तो कुल मिलाकर इसके तमाम, मिस्र में भी एयरबेस है, इजिप्ट में,
ये तमाम जगह पर है, और नीचे ओमान में भी, यहां पर देखिए, ओमान में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, इधर जॉर्डन में, इन तमाम जगहों पर उसके एयरबेसेस हैं। इराक में भी है, ऊपर इराक में भी है। इन सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के 40 से 50 हजार सैनिक हमेशा मौजूद रहते हैं मिडिल ईस्ट में। इसी के साथ साथ जो नेवल फैसिलिटी है वो देखिए कहां कहां पर है। वो इजिप्ट में है, वो सऊदी अरब में भी है, इसी के साथ साथ यहां यूएई में भी है, ओमान में भी है। और जो आउटपोस्ट है अमेरिका के, हमने आपको बताया लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक हमेशा इन जगहों पर मौजूद रहते हैं। ऐसे ही उसके आउटपोस्ट कहां कहां पर है, सीरिया में है, उसका आउटपोस्ट है इराक में, कुवैत में, 2 जगहों पर। इसी के साथ साथ सऊदी अरब में बीचों बीच देखिए, थोड़ा जूम इन कर दीजिए ये वाले हिस्से में, ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ यही है, कुल मिलाकर इतने उसके आउटपोस्ट से 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक हमेशा यहां पर मौजूद रहते हैं। और इसी से आप समझिए कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी कितनी तैनाती रखता है। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर ईरान वापसी धमकी दे रहा है तो वो कह रहा है कि हम आपको अमेरिका में नहीं हमला करेंगे, आपके जो आउटपोस्ट यहां पर है, आपके जो सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, उस पर हमला करेंगे। युद्ध की स्थिति में ईरान इन सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश कर सकता है। 12 डे वॉर, जो पिछले साल के जून का वो युद्ध था 12 दिनों का, उसको 12 डे वॉर कहा जाता है। अब 12 डे वॉर के समय ईरान ने कतर में अमेरिकी सेना के एयरबेस पर हमला कर दिया था। हालांकि अमेरिका के दखल के बाद हालात सामान्य हो गए थे। अगर अमेरिका अब की बार ईरान पर हमला करता है और ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेसेस को निशाना बनाया तो अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि इन सैन्य ठिकानों पर सैनिकों के अलावा बड़ी मात्रा में गोला बारूद, फाइटर जेट्स, कई महत्वपूर्ण हथियार रखे। इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति खामेनेई अमेरिका की युद्ध वाली धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे, बल्कि खामेनेई ने एक ट्वीट किया है, आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ममी की तरह दिखाया है, तस्वीर आप देख रहे हैं। ममी यानी कि जो इजिप्ट में आप जानते होंगे, लोगों की मौत के बाद उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी बॉडी को कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए उनको बाकायदा बाम लगाकर उनको एक ममी में रखा जाता है। खामेनेई ने इस ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति को घमंडी कहा, उनकी तुलना कर दी मिस्र के फेरो से, फेरो मेसोपोटामिया के निम्रोद और ईरान के शाह से की। माना जाता है कि ये तीनों घमंडी और अत्याचारी शासक थे, इनका भी अंत हो गया। फेरो मिस्र के प्राचीन बादशाहों को दी जाने वाली एक उपाधि थी। ये उसी तरह की उपाधि थी जैसे राजा हो, सम्राट हो। हालांकि फेरो का जिक्र जब भी किया जाता है तो उसे क्रूरता और घमंडी बादशाहों की तरह पेश किया जाता है जो खुद को भगवान समझते थे। ठीक उसी तरह से निम्रोद प्राचीन मेसोपोटामिया क्षेत्र का एक अत्याचारी बादशाह था जो खुद को भगवान बताकर लोगों पर जुल्म करता था। खामेनेई मानते हैं कि ईरान के शाह का शासन भी घमंड की वजह से खत्म हो गया था। खामेनेई इन उदाहरणों के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी घमंडी बता रहे हैं, वो भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप का घमंड टूट जाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि खामेनेई की इन बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खामेनेई के खिलाफ इस वक्त अगर आप देखिए तो उनके ही देश में लाखों की संख्या में जेन जी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब ईरान यही कहता है कि अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया है कि ईरान की सड़कों पर ईरान की सरकार के खिलाफ, ईरान में सत्ताधीश लोगों के खिलाफ लोग सड़कों पर रहे, इससे ईरान दोनों तरफ से घिरा रहे। ईरान का विरोध प्रदर्शन अब केवल महंगाई तक सीमित नहीं है, यह प्रदर्शन ईरान के कट्टर इस्लामिक शासन के खिलाफ भी है। ऐसी तस्वीरें, सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जो जितने भी विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो खामेनेई और ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक शासन से जुड़ी मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। तेहरान की एक ऐसी ही मस्जिद का वीडियो सामने आया है जो प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार हुई। आपके सामने है तस्वीर। मस्जिद में लगे सीसीटीवी में यह हंगामा दिखाई दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मस्जिद में घुसे और उन्होंने मस्जिद के अंदर रखे जो फर्नीचर थे उसको तोड़ दिया। इसी मस्जिद को अगले दिन प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले तक कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले तेहरान में ही 53 से ज्यादा मस्जिदों को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। 53 से ज्यादा मस्जिदों को ईरान में प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है।
जेनजी प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ईरान में मौजूद मस्जिदें वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी शासन का केंद्र बन गई हैं। प्रदर्शनकारी ये मानते हैं कि इन मस्जिदों में ही कट्टर इस्लामिक नीतियां तय होती हैं और उनके जरिए महिलाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाते हैं। वो ये भी मानते हैं कि लोगों पर सेंसरशिप, जो दमनकारी नीतियां हैं, उससे जुड़े ये तमाम फैसले मस्जिदों के जरिए ही लिए जाते हैं। सच यह है कि जेनजी प्रदर्शनकारियों का विरोध अब केवल महंगाई पर नहीं है। वो ईरान से धार्मिक तानाशाही का अंत चाहते हैं। वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी सत्ता से उखाड़कर कट्टरपंथी शासन से आजादी चाहते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका भी जानता है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो ईरान की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के तख्ता पलट के समय किया किसी ने, दुनिया के किसी भी देश ने अमेरिका को नहीं रोका। सच ये है कि आज के दौर में जिस देश के पास ताकतवर दोस्त नहीं है वो खतरे में है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संगठन ही शक्ति है। ईरान, वेनेजुएला जैसे देश अपनी विदेश नीतियों की वजह से दुनिया के ताकतवर देशों के साथ मजबूत दोस्ती नहीं कर पाए। अमेरिका जानता है कि इन जैसे देशों को धमकी देने या इनमें तख्ता पलट की कोशिश करने पर कोई भी अन्य देश इनके साथ खड़ा नहीं होगा। अब जहां तक ईरान की बात है तो रशिया और चाइना ईरान के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वो भी ईरान सरकार का पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि ईरान के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए अमेरिका इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका फिलहाल एक खास रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें उसका पहला टारगेट यानी वेनेजुएला पर नियंत्रण अब पूरा हो चुका है। ये देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। यह पोस्ट एक ऐसे समय में आई है जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की हिरासत में है और वेनेजुएला में अमेरिका के इशारे पर सरकार चल रही है। इसी तरह से ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट किया। अब इसमें क्या लिखा है कि मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट कर दिया है। मतलब नजर कहां है अब क्यूबा पर, और क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे मार्को रूबियो। यह पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति की उस धमकी के बाद आया जिसमें क्यूबा से कहा गया था कि या तो अमेरिका से डील कर ले या फिर गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। दरअसल क्यूबा पिछले काफी समय से वेनेजुएला से तेल ले रहा था जो अब बंद हो जाएगा। वेनेजुएला अब अपना सारा कच्चा तेल अमेरिका को दे रहा है। अमेरिका के जरिए ही कच्चे तेल की डील हो रही है। वेनेजुएला हर दिन क्यूबा को करीब 35,000 बैरल कच्चा तेल भेजता था जो अब नहीं मिलेगा। अमेरिका का चौथा टारगेट है ग्रीनलैंड। रणनीतिक रूप से ग्रीनलैंड आर्कटिक में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बड़ा है। फिलहाल यह डेनमार्क के नियंत्रण में है, उसके हिस्से में आता है, लेकिन यहां की सत्ता स्थानीय लोगों के हाथों में ही है। अब अमेरिका का मानना है कि क्षेत्र में रशिया और चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके नियंत्रण में आ जाए। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना जरूरी है और इसके लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। यानी अमेरिका किसी भी तरह से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब समझिए, अमेरिका की रणनीति उन क्षेत्रों पर कब्जे की है जहां पर वो आसानी से अपना नियंत्रण हासिल कर सकता है, और ये ऐसे देश है जिनकी मदद करने के लिए शायद ही कोई अन्य देश आए। वेनेजुएला का टारगेट पूरा हो चुका है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसके बाद क्यूबा का वो कह रहे हैं मार्को रूबियो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ग्रीनलैंड का नंबर आ सकता है।